मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? ये ख्याल, ये सवाल अक्सर हम सबके जहन में आ ही जाता है। शायद कभी ये विचार आपके भी मन में ज़रूर आया होगा, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होगा? बाकी सब तो कितने खुश हैं, कितने आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों, है ना? मेरे भी मन में अक्सर ये ख्याल आता है और मेरे कई दोस्त हैं, वो भी ऐसा ही सोचते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना, हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं, हमारी ज़िंदगी कितनी अलग है, फिर भी एक ही जैसा सोचते हैं। मेरे ही साथ ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं, कुछ भी हो जाए अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते। खुशियाँ, गम, सफलता, असफलता, खोना, पाना, हार, जीत हम सब के जीवन में है। हम सभी ये जानते हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, कई और लोग हैं जिनके साथ ये हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। पर फिर भी मेरे ही साथ ऐसा क्यों, ये सवाल पीछा ही नहीं छोड़ता। जब तक ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं होता, सब कुछ ठीक चलता है। जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से होता है, हम खुश रहते हैं। सब लोग हमारा कहना मानते रहें, सब वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं। हम जो पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाए। हमने जिसके संग अच्छा किया वो भी हमारे संग वैसा ही करे। ये इच्छाएं, उम्मीदें इतनी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। जब तक ये सब सही चलता रहता है हमारे जीवन में, हम कभी नहीं कहते कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हो सकता है आपने सोचा हो, लेकिन मुझे यकीन है कि सबने ऐसा नहीं सोचा होगा, क्योंकि अपनी खुशी के आगे इतनी फुर्सत ही कहाँ मिलती कि हम दूसरों के बारे में सोच सकें। हम खुद में इतने व्यस्त रहते हैं कि इन बातों का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता, कोई हमें दुख पहुंचाता है या बुरा घटित होता है, तो हम कभी खुद को, कभी भगवान को कोसने लगते हैं। और अक्सर सिर्फ एक ही बात दिमाग में आने लगती है कि मेरे ही साथ क्यों, मैं ही क्यों। लेकिन ये केवल आपके ही साथ नहीं होता है, आपका उसमें नंबर पीछे होगा, ऐसा किसी न किसी के साथ हो चुका होगा। इसलिए यहाँ पे ये सवाल होना चाहिए कि ऐसा मेरे भी साथ क्यों? क्योंकि विश्वास मानिए, कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसा है जो आपसे ज़्यादा दुख झेल चुका है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने गमों से लड़ना सीख गए हैं, अपने गमों में हंसना सीख गए हैं। जब भी मैं ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बचपन की एक कहानी याद आती है। एक इंसान था जो इसलिए रोता था और भगवान को भला बुरा कहता रहता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, और जब वो चलता था तो उसके पैरों में कांटे पत्थर चुभते थे और उसको बहुत दर्द होता था, वो दर्द से कराहता था। वो अक्सर भगवान से यही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, इस बार कम से कम मुझे जूता मिल जाए। पर एक दिन वो अपना दर्द भूल जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो उस इंसान को देख लेता है जिसके पैर ही नहीं होते हैं, और वो अपने हाथ के बल पैर को घसीट करके चल रहा है। उसका पैर भी कट रहा है, हाथ में भी छाले पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान है। उस दिन उसकी समझ में आया कि वो तो अपने आप को ही बहुत दुखी समझता था, पर इस इंसान के पास तो पैर ही नहीं है। मेरे तो पैरों में कांटे और पत्थर चुभते थे, इसके तो पैरों में भी चुभ रहे हैं और हाथों में भी छाले पड़ रहे हैं। वो कैसे अपनी ज़िंदगी जीता होगा, कैसे चलता होगा? फिर भी इसके चेहरे की ये मुस्कान बता रही है कि अपने गमों से लड़ना सीख गया है, अपने गमों में हंसना सीख गया है। दोस्तों, कहानी कुछ नया नहीं है, पर फिर भी एक बहुत बड़ी सीख दे देता है। अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो शायद अपने हर दुख पे इतना ज़्यादा निराश नहीं होंगे। जब भी आपको लगे कि आप ज़्यादा दुखी हैं, तो बस उस इंसान को देख लीजिए जो आपसे ज़्यादा दुखी है। खुद को खुशकिस्मत समझिए कि भगवान ने आप पर इतनी कृपा रखी है कि आपको अभी तक इस लायक रखा है। आप अभी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी और खुशहाली से भर सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, इसलिए वो दुखी हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा के डांट से और रोक टोक से परेशान हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास प्यार नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए वो परेशान है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास प्यार है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो परेशान है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, इसलिए परेशान है। तो कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि उनका बॉस उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाता है। दोस्तों, बस ये सिलसिला है, ऐसे ही चलता रहता है। ये ज़िंदगी है और सब अपने दुखों में घिरे हैं, हर दिन जूझ रहे हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। जिनके पास खुशहाल परिवार है, उनके पास परिवार की ज़रूरत पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है, उसे किसी और चीज़ की कमी है। कुछ नहीं तो हमेशा सेहत ही खराब रहता है। जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब पैसा भी है, सेहत भी है, तो अकेलापन है। वो भी नहीं तो कुछ और है। ये हमारा जीवन हमेशा कुछ पाने में लगा हुआ है,
हमेशा असंतुष्ट, हमेशा एक अनबुझी प्यास लेकर के हम जी रहे हैं और यही हमारा जीवन है। यहाँ सबके अपने गम हैं, किसी के गम कम नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी ज़िंदगी को आराम से जियो, खुल करके जियो। और एक आसान तरीका है खुश रहने का। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो वो चीज़ आपको मिल जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना मिले तो समझ लो कि भगवान ने आपके लिए कुछ इससे बहुत अच्छा सोच रखा है। तो आगे अब कभी मत कहिएगा कि हमेशा मेरे ही साथ क्यों। जो हो चुका है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, आगे कुछ बहुत अच्छा आपका इंतज़ार कर रहा है। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत।